मेरे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में देखेंगे जो कि नर्सिंग फाउंडेशन से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो इसमें जो नोट्स दिए गए हैं उसे आप अपनी नोटबुक में बना लें। और इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में नोट्स दिए हैं आपको, तो जिसमें आपको सही लगे उसको आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है वो हेल्थ क्या, पहले तो हम देखेंगे हेल्थ क्या है ना। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है हेल्थ का वो आज हम समझेंगे इसमें, फिर हम आगे आगे इसके पूरा डिटेल में वन बाय वन करके टॉपिक ले लेंगे। अभी इस वीडियो में सिर्फ हम कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ देखेंगे, ठीक है। तो हेल्थ जो है एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है विथ मल्टीपल मीनिंग, ठीक है। जो स्वास्थ्य है यानी कि जो हेल्थ है वो उसकी क्या है, कई अर्थों के साथ उसको गतिशील अवधारणा है, ये माना गया है। मतलब जो हेल्थ है वो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। डायनामिक मतलब गतिशील जो है वो एक पहलू जिसे हम समझ सकते हैं, वो है ये अवधारणा जिसे बोलते हैं। और इसकी जो है मल्टीपल मीनिंग है, यानी कि इसको जो हेल्थ है वो हम सीधे यही नहीं बोल सकते हैं कि वो काम कर रहा है बहुत अच्छी से, हर चीज़ में फिट है तो वो हेल्दी है, वो उसकी हेल्थ जो है ऐसा है, ऐसा नहीं है। हर तरीके से इसको हम अलग अलग करके इसके मीनिंग, हर एक जो पर्सन होता है वो अपने तरीके से इसकी मीनिंग को बताता है कि वो हेल्थ है क्या। तो वही हम इसमें देखना है कि हेल्थ जो है वो एक गतिशील कॉन्सेप्ट है, यानी कि गतिशील अवधारणा है। और इसकी मल्टीपल मीनिंग है, यानी कि इसको हम बहुत तरीके से इसके अर्थ में हम इसको समझ सकते हैं। दैट आर डिपेंड ऑन कॉन्टेक्ट, वो जहाँ पर भी इसका यूज़ हो रहा है, जिस भी कंटेंट में इसका यूज़ हो रहा है उस पर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो हेल्थ क्या है। इन विच द टर्म इज़ यूज एंड पीपल हु यूज़ इट, यानी कि जो पीपल है उसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हेल्थ को, वो सोसाइटी में यूज़ कर रहे हैं कि या फिर वो किसी और चीज़ मतलब किसी और काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। यानी कि उनके अपने अपने व्यूज़ होते हैं कि वो हेल्थ को किस तरीके से अपने अपने कल्चर के हिसाब से कैसे करके उसको समझते हैं कि वो एक हेल्दी पर्सन क्या हो सकता है। तो यही इसमें हमें देखना है। पीपल सी हेल्थ इज एसेंशियल, यानी कि जो भी पर्सन होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो जो हेल्थ होती है उसको एक इम्पॉर्टेंट मानते हैं, किसके लिए, वेलबींग के लिए, अपने फिटनेस के लिए, अपने को हेल्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, ठीक रखने के लिए वो हेल्थ को एक इम्पॉर्टेंट मानते हैं। और ये सभी लोग इसको इस तरीके से देखते हैं कि जो हेल्थ है वो सभी के लिए क्या रहती है, इम्पॉर्टेंट रहती है, उनके वेलबींग के लिए, ठीक है। और बट हाउ पीपल डिफाइन देयर ओन हेल्थ वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर ओन सोशल एक्सपीरियंसेस, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू देयर एज, जो उसकी एज है, पर्सन नॉलेज है, सोशल एंड इलनेस एक्सपीरियंसेस। लेकिन जो पीपल हैं उसको इस तरीके से भी परिभाषित करते हैं अपनी हेल्थ को, मतलब उनके अलग अलग व्यूज़ होते हैं उसमें कि वो कैसे उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो वो उसको देखते हैं कि उनकी जो नॉलेज होती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर ओन सोशल एक्सपीरियंस, उनका क्या सोसाइटी में क्या उसका एक्सपीरियंसेस रहा है, या फिर उनकी जो रिलेशन रहे हैं, पर्टिकुलरली रिलेशन के बेसिस पे, उनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, जो उनका एज है उसके बेसिस पे, उनकी जो अपनी जो नॉलेज है हेल्थ के लिए, जो उन्होंने समझा है अपने एक्सपीरियंसेस से, उसके बेसिस पे वो बताते हैं कि हेल्थ क्या है। और वो सोशल एंड इलनेस एक्सपीरियंसेस, और अपनी बीमारी का अनुभव जब कभी उसने रहा हो, या सोसाइटी का में उनके हेल्थ का जो कुछ भी अनुभव रहा हो, उसके एक्सपीरियंसेस यानी कि उसके अनुभव से वो बताते हैं कि वो हेल्थ क्या है। तो उसके संबंध में ये कॉन्सेप्ट है। तो हेल्थ इज़ एन एल्यूसिव वर्ड। तो हम इसको मानते हैं कि इन जो अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा, तो उससे हमें ये समझ में आता है कि जो हेल्थ है वो क्या है, एल्यूसिव वर्ड है। यानी कि एल्यूसिव का मतलब है जिसका कोई भी एक मेजरमेंट नहीं है, मतलब हम उसको एक जो होता है बोल सकते हैं कि मायावी शब्द जिसे बोलते हैं ना, जिसका कोई भी मतलब मीनिंग नहीं है, उसको आप मेज़र नहीं कर सकते कि वो है क्या। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग आ रहे हैं। अ कॉमन जो मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट है एवरी कल्चर इन हेल्थ, तो ये जो हेल्थ है उसका एवरी कल्चर यानी कि हर एक कल्चर में जो हेल्थ है उसको कॉमन है, वो मतलब कि हर संस्कृति में सबसे आम पहलू ही इसको क्या माना जाता है, हेल्थ को ही माना जाता है कि हेल्थ क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहलू है अपनी मतलब हेल्दी रहेगा पर्सन तो वो सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए जो है हेल्थ को सबसे ऊपर रखा गया है हर कल्चर में, ठीक है। सम ओल्डर डेफिनेशन, यानी कि कुछ ऐसी पुरानी परिभाषाएं हैं जिसके बेसिस पे जो हेल्थ होती है वो एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है, यानी कि उसमें कोई भी बीमारी ना है, नहीं होती है, तो बिना बीमारी वाला जो पर्सन होता है उसको हेल्दी मानते हैं।
एंसेस जो इंडियन होते हैं, यानी कि पुरानी जो हमारी भारतीय संस्कृति होती है, ग्रीक जो है उनके द्वारा ये कंसिडर किया गया है, ये माना गया है कि जो हेल्थ होती है वो एक नॉर्मल बॉडी इक्विलिब्रियम है। यानी कि जो हेल्थ हेल्थ है वो हमारे बॉडी का एक नॉर्मल बैलेंस है। हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन और एंजाइम सिक्रीट होते हैं उनका वो नॉर्मल है, यानी कि वो जो ना ज़्यादा हो रहे ना कम हो रहे। जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है वो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, जितना कि हमारी रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार वो अपना काम कर रहे हैं, उतने हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, उतने एंजाइम बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हेल्थ जो है वो हमारी बॉडी का नॉर्मल इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, ठीक है। और जो डिजीज़ है वो क्या है, वो है डिस्टर्बेंस इन बॉडी इक्विलिब्रियम, यानी कि जो हमारे बॉडी की जो अंदरूनी जो संतुलन है, हम बोल सकते हैं जो हमारा शरीर का जो संतुलन है उसमें जो कुछ गड़बड़ी हो जाती है वही क्या है, बीमारी है, ठीक है। ये बीमारी को माना गया है और हेल्थ को माना गया नॉर्मल बैलेंस है, संतुलन है, ठीक है। एवरी पर्सन इज़ फ्री, यानी कि जो हर एक पर्सन जो है वो अपने लाइफ स्टाइल के लिए फ्री है। वो कैसे रह रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे खा रहा है, खान पान रहन सहन सबके लिए वो क्या है, फ्री है। कोई उस पर ज़बरदस्ती नहीं है कि उसको इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, यही खाना है, ये नहीं खाना। कहने का मतलब है वो फ्री है अपने तरीके से रहने के लिए, हर एक पर्सन, ठीक है। तो मोस्ट जो पीपल होते हैं वो जो पीपल है वो कंसिडर देमसेल्फ जो हेल्दी आर नॉट। तो कुछ पर्सन होते हैं जो कंसिडर करते हैं कि वो हेल्दी हैं जबकि वो नहीं होते हैं। कहने का मतलब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। एंड मैनी पीपल, और बहुत से पीपल होते हैं जो किसी बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं, हु आर सफरिंग फ्रॉम सम नोन डिजीज़, ठीक है, जो कि कोई बीमारी हो सकती है जिससे कि वो सफ़र कर रहे हैं, मे बी रिलेटिवली हेल्दी, लेकिन फिर भी वो क्या हो सकते हैं, उससे स्वस्थ हो सकते हैं, ऐसा वो मानते हैं। यानी कि कुछ होते हैं जो नेगेटिविटी जिसके अंदर भरी रहती है कि हम तो बीमार हैं, हम नहीं कर सकते हैं, और हम तो थक गए हैं थोड़े छोटे मोटे कामों में। तो वो क्या है, वो हेल्दी होने के बाद भी हेल्दी नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हम ये भी समझ सकते हैं। और बहुत से पर्सन हैं जो जिनके अंदर कोई बीमारी है, कमजोरी है, कुछ है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, अपने को हेल्दी रखते हैं, मानते हैं, और अपने को ऐसा सोचते हैं कि ये तो सब मैं कर सकता हूँ, तो वो हेल्दी है। ये इसके अकॉर्डिंग हम ऐसा भी समझ सकते हैं। तो जो हेल्थ होती है इज़ अ कंसेप्ट विच डज नॉट मैरिली रिलेटेड टू द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। ये डेफिनेशन में भी है WHO की, कि जो हेल्थ है उसका ये कॉन्सेप्ट है कि उसमें मतलब हेल्थ ये नहीं है कि जो उसमें कोई एब्सेंस ऑफ डिजीज़, अगर उसमें कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है। यानी कि स्वास्थ्य एक अवधारणा है जिसे बताया गया है केवल बीमारी की अनुपस्थिति जो होती है वही हेल्थ नहीं है। स्वस्थ कर, और ये बीमारी नहीं है उसमें, और जो उसके हेल्दी वर्किंग ऑर्गन और उसके जो ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन, वो सब अच्छे से काम कर रहे हैं, हैविंग गुड थॉट्स, और उसकी अच्छी सोच है, तो वही जो है वो हेल्दी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसे इस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने हिंदी में भी लिखा है कि जो केवल बीमारी की अनुपस्थिति स्वास्थ्यकारी अंगों, यानी कि उनके जो ऑर्गन है वो हेल्दी काम कर रहे हैं और अच्छे विचारों से संबंधित नहीं है। मतलब इन सब का जो टोटल वो है कि वो पर्सन हेल्दी है, उसके काम, उसका फंक्शन नॉर्मल है, इंटरनल ऑर्गन उसके अच्छे से काम कर रहे हैं और वो अच्छा सोच रहा है, तो वही हेल्दी है। ऐसा इसमें नहीं है हेल्थ की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हेल्थ क्या है, एक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि हेल्थ जो है वो सबका निचो, मतलब सभी चीज़ इसमें आ जाएगा तभी वो हेल्दी है। हेल्थ के अंदर क्या हो जाता है, पूरा एंटायर कॉन्सेप्ट आएंगे जो कि बॉडी, माइंड, स्पिरिचुअल, हम आगे आगे देखेंगे। तो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है हेल्थ के अंदर, ठीक है। केवल डिजीज़ और बहुत अच्छा काम और थॉट यही सब नहीं आता है। इट रिलेटेड टू अ पर्सन एज अ होल। तो इससे मतलब क्या है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट से, कि जो पर्सन है उसका इसमें सब कुछ आता है, ठीक है। होल, रिलेटेड टू होल, उसके सब कुछ से रिलेटेड है, ये संबंधित है, ठीक है। द स्टेट ऑफ वन हेल्थ इज रिफ्लेक्ट ऑन द रिफ्लेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल एबिलिटी। यानी कि हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कोई एक पर्सन है उसकी जो हेल्थ है, उसका जो हेल्थ की जो मतलब उसका जो हेल्थ है वो उसमें किसका रिफ्लेक्ट पड़ रहा है, उसकी इंडिविजुअल की एबिलिटी, उसकी एबिलिटी कैसी है, यानी कि उसकी कितनी कैपेबिलिटी है कि जो भी चैलेंजेस हैं लाइफ के उसको वो कैसे अचीव कर रहा है, यानी कि उसको कैसे वो उनका सामना कर रहा है, उनको कैसे वो एक्सेप्ट कर रहा है चैलेंजेस को, और उसको वो निभा भी रहा है।
तो और वो मेंटेन कर रहा है किसको, अपनी कैपेसिटी को, जो कि उसकी फंक्शनिंग, ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग, यानी कि कितने तक का वो उसकी फंक्शनिंग है, नॉर्मल फंक्शनिंग से भी ज़्यादा वो काम कर रहा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है और वो कैसे उसको मेंटेन कर रहा है अपनी कैपेसिटी को, उन चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है। तो यही उसकी जो इंडिविजुअल की एबिलिटी है उसका रिफ्लेक्ट किस पे पड़ता है, उसके अपनी हेल्थ पे पड़ता है। ठीक है, तो ये हम इसका समझ सकते हैं। तो दिस रिक्वायर टू वेरीज एस्पेक्ट ऑफ वंस मेकअप। तो हम इसके लिए समझ सकते हैं कि इसके लिए किस जो पर्सन है उसके मेकअप के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वेरियस एस्पेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेंटल, फिजिकल, बायोकेमिकल एंड मेंटेन लेवल ऑफ फंक्शनिंग। ठीक है, यानी कि उसका मेंटल फंक्शन भी अच्छा होना चाहिए, ब्रेन से रिलेटेड जो भी काम करता है फिजिक उसका सही होना चाहिए, और बायोकेमिकल ये जो हमारे हार्मोन वगैरह हैं इसमें क्या उसका इफेक्ट पड़ता है उसकी बॉडी में, उसको मेकअप करने के लिए, उसकी हेल्थ को मेकअप करने के लिए इन सब को जो है ऑप्टिम उसके जो फंक्शन होता है उनको मेंटेन करना। तो ये दैट हैज़ अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। तो ये क्या करेगा, उसको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालेगा, यानी कि इसका असर जो होता है वो सकारात्मक पड़ेगा। एंड सपोर्ट फॉर वन अदर, और वो एक दूसरे के साथ क्या करेगा, उसका मतलब समर्थन उसका होता है, एक दूसरे के साथ उसका समर्थन होता है। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं कि इसके लिए किसी भी मतलब किसी पर्सन के मेकअप के लिए विभिन्न पहलुओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि मानसिक, शारीरिक और जैविक रासायनिक कामकाज के स्तर को बनाए रखने के लिए, यानी कि जो ये चीज़ें हमने देखी थी उसको बनाए रखने के लिए, जिसका एक दूसरे के लिए सकारात्मक प्रभाव का समर्थन हो सके। यानी कि वो जब ये पॉजिटिव ये सब चीज़ें नॉर्मल होगी तो उसके बॉडी में क्या पड़ेगा, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा, यानी कि ये उसके बॉडी को मतलब एक तरीके से पॉजिटिव समर्थन देते हैं, और उससे क्या एक दूसरे के साथ उसको सपोर्ट भी करने में हेल्प करते हैं। ये हम देख सकते हैं। फिर है WHO के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, वो तो इंट्रोडक्शन था वो आपने लिख दिया। अब उसके बाद डिफाइन करेंगे, एक WHO की आप डेफिनेशन दे देंगे कि हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट। जो हेल्थ होती है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो फिजिकल, मेंटल, सोशल और वेलबींग, यानी कि उनसे सब तरीके से वो कम्प्लीटली क्या हो, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, वेलबींग होना चाहिए कंप्लीट, मतलब उसकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए, मेंटल भी उसका सही होना चाहिए, और सोशल वेलबींग यानी कि उसका जो बाहर सोसाइटी में उठना बैठना, अपने को एडजस्ट करना, ये सोसाइटी में उसका कैसा मेल जोल है, ये सभी कुछ इसमें आ जाता है। तो एक ऐसी कंडीशन है। जबकि नॉट मेरेली, और इसमें क्या नहीं होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी, कोई भी तरीके की इसमें कोई डिजीज़ कंडीशन ना हो, नहीं होती है। जो हेल्थ होती है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग होती है, नॉट मेरेली एब्सेंस ऑफ डिजीज़, और कोई भी डिजीज़ नहीं होती है इसमें, और या कोई दुर्बलता जो होती है वो नहीं होती है, मतलब वीकनेस जो भी है वो उस वही क्या है, हेल्थ है। तो जिसमें ये सब चीज़ें हेल्दी रहती हैं, ये इनकी कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है, और वो सभी चीज़ों से बॉडी, माइंड और अपनी सोसाइटी जो उसका सेल्फ स्टीम है उससे वो हेल्दी है, तो वो क्या है, हेल्थ है उसकी, ये हेल्थ में इफेक्ट डालेगा, तो वो कैसा रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं। तो दिस डेफिनेशन एम्फेसाइज हेल्थ इज़ अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ वेलबींग, नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज़। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो ये जो डेफिनेशन है, ये जो परिभाषा है, स्वास्थ्य जो हेल्थ है उसको क्या करती है, स्वास्थ्य को कल्याण की एक सकारात्मक स्थिति के रूप में बल देती है, कि मतलब पॉजिटिव कंडीशन जो होती है उसमें वो देती है कि हमारा जो बॉडी है वो इस तरीके का होना चाहिए, कोई भी डिजीज कंडीशन उसमें ना हो, ना कि बीमारी की अनुपस्थिति। ठीक है, अब बीमारी की अनुपस्थिति, नॉट मेरेली एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज के बिना अगर वो है, ठीक है, डिजीज़ मतलब ज़रूरी नहीं है कि डिजीज़ नहीं है तो वो हेल्दी है, लेकिन अगर उसका इनमें से किसी चीज़ में अगर बैलेंस नहीं है तो वो अनहेल्दी है, ऐसा इसमें हम मान सकते हैं। ठीक है, तो बल देती है, न कि केवल बीमारी की अनुपस्थिति। लोग भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक जो सामाजिक कल्याण की स्थिति में होते हैं, जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। ठीक है, जो इस कंडीशन में होते हैं वो उसको पूरा करते हैं, मतलब दैनिक जीवन में प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं और अपने पारस्परिक संबंधों और खुद को संतुष्ट रखते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है, ये
इस डेफिनेशन का, ठीक है। फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, फुलफिल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो फुलफिल करते हैं, फंक्शनिंग इफेक्टिवली इन डेली लाइफ, और अपनी जो डेली लाइफ की जो काम होते हैं उसको इफेक्टिवली करते हैं, एंड सेटिस्फाई विद देयर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अगर वो हेल्दी हैं तो उनका जो घरेलू और घर में आसपास में सब जगह उनके रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और वो उससे सेटिस्फाई रहेंगे, खुश रहेंगे, एंड अपने जो अपने में भी और अपने साथ जो जिनके संग उनका रिलेशन है उनके साथ वो खुश रहेंगे। तो इसको हम इस डेफिनेशन से इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। फिर एक डेफिनेशन ये भी है अकॉर्डिंग टू F.E. राथबोन, इसके द्वारा भी ये डेफिनेशन है जो कि इनके द्वारा भी बोला गया कि हेल्थ इज होलनेस ऑफ फंक्शन। जो हेल्थ है वो हमारी पूरी टोटली क्या है, वो मतलब पूर्ण है, मतलब संपूर्ण, मतलब होलनेस है, मतलब जो भी हमारे फंक्शन है वो सभी इसमें आ जाते हैं हमारे हेल्थ में। मूवमेंट टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसमें क्या होता है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है उसकी ओर को मूव करना, मतलब हमारी सेल्फ स्टीम, हमारी पहचान क्या है उस दिशा में गति करना, और रिलेटेड टू इफेक्टिव क्रिएटिव यूज ऑफ ये पोटेंशियल रियलिस्टिक ये इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एटीट्यूड एंड फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल अडेप्टेशन, ठीक है। तो यही सब है इसके अनुसार कि जो हमारी जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य कार्य की जो मतलब जो हेल्थ है वो होलनेस ऑफ फंक्शन है, यानी कि हमारे जो हमारी बॉडी के फंक्शन है वो प्रॉपर है, नॉर्मल है, और जो हमारा सेल्फ स्टीम है, आत्मविश्वास जिसे बोलते हैं, उसकी दिशा में हम काम कर रहे हैं। आत्म दिशा में कैसे हो सकता है कि हम अपने जो डेली लिविंग जो भी है, हमारे डेली हमारे जो काम काज हैं, जो हमारी जिसके लिए हम अपना जो जॉब है उसमें हमारी जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ठीक से हम कर पा रहे हैं, तो हमारा जो अगर हम सही करेंगे तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे और सबसे हम अच्छी से बातचीत कर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। तो ये इसकी मतलब है कि आत्मबोध की दिशा में, आत्मबोध की दिशा में हम काम कर रहे हैं, और क्षमता के प्रभावी रचनात्मक उपयोग से संबंधित अनुभव की अर्थात व्याख्या और व्यवहारिक, शारीरिक और व्यवहारिक अनुकूल में समन्वय, यानी कि सभी चीज में हम बैलेंस बना के रख रहे हैं। तो यही क्या है, हेल्थ है। तो हेल्थ इज डायनामिक कॉन्सेप्ट। हेल्थ क्या है, एक हमने देखा कि स्वास्थ्य कई अर्थों में एक गतिशील अवधारणा है, ठीक है। हेल्थ क्या है, डायनामिक कॉन्सेप्ट है विथ मल्टीपल मीनिंग, इसकी मल्टीपल मीनिंग है, दैट आर डिपेंड ऑन देयर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जो कि उसके कॉन्टेक्स्ट पे मतलब निर्भर रहता है। तो ये हम अभी देख चुके हैं, देख चुके हैं कि इन विच द टर्म यूज टू पीपल हु यूज इट, यानी कि ये जो पीपल है उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, अपने अपने तरीके से वो हेल्थ को डिफाइन करते हैं। जो हेल्थ होती है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया है, मतलब उसको वेलबींग के लिए, और पीपल उसको अपने अपने तरीके से डिफाइन करते हैं अपने अकॉर्डिंग टू अपने मतलब एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। ओन सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं पार्टिकुलर रिलेशन टू देयर, अपनी एज के हिसाब से, अपने रिलेशन के हिसाब से, पर्सनल नॉलेज के हिसाब से, और इलनेस एक्सपीरियंसेस के हिसाब से वो उसको अपने अपने तरीके से क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा है। अब हम इसके कॉन्सेप्ट में कुछ, जो ये कॉन्सेप्ट है, ये टोटल कितने कॉन्सेप्ट हैं, ये होते हैं बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट हो गया, इसके अलावा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गया, इसके अलावा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, और लास्ट वन इज हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो ये वन बाय वन हम थोड़ा थोड़ा इसमें देख लेते हैं। तो जो बायोमेडिकल जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या बताया गया है कि जो हेल्थ है वो हेल्थ के लिए ही बात कर रहे हैं हम। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, यानी कि जो ये बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जर्म थ्योरी का इसमें यूज़ किया गया है। तो जो जर्म थ्योरी है वो थ्योरी है इस किस पे बेस है, बेसिस ऑफ बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, तो उस पे ये बेस है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो इलनेस होती है, इसके अकॉर्डिंग बायोमेडिकल अवधारणाओं के अनुसार क्या होती है, जो बीमारी होती है वो कैसे होती है, ड्यू टू एंट्री ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, कोई भी ऐसे जीवाणु कीटाणु हमारे अंदर बॉडी में जब एंटर कर जाते हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी अगर है तो क्या होगा, उससे हेल्थ इज कंसिडर्ड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें बताया गया कि जो बीमारी होती है अकर क्यों होती है, ड्यू टू एंट्री ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। और हेल्थ को कैसे माना गया इसमें, एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी कि जो हेल्थ होती है वो उसमें कोई डिजीज ना हो तो वो पर्सन क्या माना गया, हेल्दी माना गया, यानी कि उसमें कोई भी ऐसे पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है वो एंटर नहीं किए हैं और वो डिजीज से बिल्कुल फ्री है, तो उसको इसमें हेल्दी माना गया है
अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इस बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो अवधारणा है उसके अनुसार क्या है, वन फैक्टर दैट जर्म थ्योरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलनेस, यानी कि केवल जर्म थ्योरी को ही माना गया है कि वो इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है ये हमारी बीमारी का कारण बनते हैं, ये ऐसा माना गया। लेकिन जो अदर फैक्टर हैं वो जो कि क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इलनेस को, हमारी बीमारी को बढ़ाते हैं, उसको इन्होंने इसमें कंसिडर नहीं किया है, इसमें उन्होंने इसको नहीं माना गया है। इसमें सिर्फ किसको माना गया, जर्म्स को माना गया। ट्रेडिशनल जो हेल्थ है, जो ट्रेडिशनली हेल्थ हैज़ बीन व्यूड बाय द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, यानी कि पुरानी जो हम डेफिनेशन देखा है हमारे पुराने टाइम से, उसमें भी एब्सेंस ऑफ डिजीज़ यानी कि बीमारी की जो एब्सेंस है, बीमारी की ना होना ही क्या है, हेल्दी है। इफ़ वन पर्सन फ्री फ्रॉम डिजीज़, तो जो भी पर्सन अगर उसमें कोई बीमारी नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको क्या माना गया, हेल्दी माना गया अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। दिस इज कॉन्सेप्ट इज नोन एज बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, जो ये हम पढ़ रहे हैं ये इसको हम बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि जो मेडिकल लाइन में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा भी देखा गया है, वो भी इसको इस तरीके से देखते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो एक मशीन है, उसको इसको माना गया है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसको कंपेयर किया एक मशीन की तरह, और ये जो डिजीज़ है वो इसको क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, कंसिक्वेंसेस ऑफ अ ब्रेक डाउन, यानी कि इसको वो तोड़ती है मशीन को, जो बीमारी है, ठीक है। और मशीन को उसने क्या करा, तोड़ा, और वन डॉक्टर्स टास्क रिपेयर ऑफ मशीन, और जो डॉक्टर्स हैं उसका ये टास्क होता है उस मशीन को क्या करना, सही करना, रिपेयर करना। लिमिटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट, इस जो कॉन्सेप्ट के अनुसार जो होता है क्या क्या है, इट हैज़ मिनिमल रोल ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो हम अभी देख रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट के अनुसार, सॉरी बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार हम देख रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट, सोशल, साइकोलॉजिकल और कल्चर डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ है, वो इसमें क्या नहीं, इसमें न्यूनतम भूमिका मानी गई है, इसकी न्यूनतम लिमिटेशन ऑफ रोल, यानी कि बहुत कम इसका रोल माना गया है कि ये जो एनवायरमेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल और कल्चर फैक्टर्स हैं ये बहुत कम बीमारी को करते हैं, यानी कि करते तो हैं लेकिन कम, ज़्यादा किसको माना है, जर्म थ्योरी को, ठीक है। अब आता है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जो दूसरा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें क्या किया जाता है, एनवायरनमेंट की स्टडी की जाती है, ये रिलेटेड टू एनवायरनमेंट आप इसको समझ सकते हैं। तो ये इकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि इसकी स्टडी करते हैं कि कैसे एनवायरनमेंट भी हमारी हेल्थ को अनहेल्दी कर सकता है, यानी कि हमें बीमार कर सकता है। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट, इलनेस अकर ड्यू टू पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, तो इनके अनुसार बीमारी कैसे फैलती है कि जब एनवायरनमेंट कैसा होता है, पोल्यूटेड होता है, तो बीमारी फैल सकती है, ठीक है, बीमारी हो सकती है। तो हेल्थ प्रॉब्लम अकर ड्यू टू एनवायरनमेंट पोल्यूशन, तो इससे क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम जो होती है हेल्थ एनवायरनमेंट पोल्यूशन की वजह से होगी, जो उसको कि क्या, या फिर जिसको क्या होता है, माल एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट, यानी कि अब एनवायरनमेंट पोल्यूशन कैसे होता है, जो कि हम खुद के द्वारा भी होता है, मेंस के जो जो हम उसके एनवायरनमेंट के साथ हम करते हैं, जैसे पेड़ को काट देना, सीवेज को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं करना, इस तरीके से खूब जो फैक्ट्रीज़ का जो हम लोग लगाते हैं, जो जहाँ पे कम्युनिटी बेस, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, पीपल रह रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे आबादी है वहाँ पर कोई फैक्ट्री लगा दी गई है, तो वहाँ पर भी पोल्यूटेड एयर होगी। तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन भी होते हैं जिससे कि जैसे केमिकल्स में जो वो केमिकल वगैरह फैक्ट्रीज बन जाती हैं इन बिटवीन, मतलब जो हमारे लोगों के बीच में, तो उससे भी जो एनवायरनमेंट होगा वो पोल्यूटेड होगा, तो उससे भी जो होती है हेल्थ प्रॉब्लम होती है, ऐसा माना गया कि मैंस के द्वारा भी उसको पोल्यूटेड किया जा सकता है एनवायरनमेंट को, और इन परफेक्ट मैन एनवायरनमेंट, और क्या होता है कि जो मैन जहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए वो एनवायरनमेंट क्या है, इनपरफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे कि वो वहाँ पे रह रहे हैं जहाँ पे को उनके लिए हार्मफुल जो एयर है वो पोल्यूटेड है, किसके द्वारा, कुछ केमिकल्स के द्वारा, जो कि वहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज वगैरह हैं जिससे कि ये सब हो रहा है, या फिर जो सीवेज है उसका प्रॉपर डिस्पोज नहीं हो रहा है, ऐसे ही फेंक दिया जा रहा है, कूड़ा कचरा बाहर फेंका जा रहा है, तो उसके वजह से भी ये हमारे लिए एनवायरनमेंट परफेक्ट नहीं होता है। तो इकोलॉजिस्ट हैज़ कंसिडर्ड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो जो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जैसे कि अभी हमने ये देखा, ये भी क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितना कि इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़। तो
इन्होंने बोला कि जो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल एनवायरनमेंट, लेकिन जो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। तो बाहर का तो है ही है, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट भी, जो हमारा अंदरूनी जो हमारा केमिकल जो होते हैं, हार्मोन जो होते हैं, वो भी हमें क्या कर सकते हैं, बीमारी कर सकते हैं अगर वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, नॉर्मल नहीं रहते हैं। इकोलॉजिस्ट पुट फॉरवर्ड अनदर हाइपोथेसिस, और इकोलॉजिस्ट ने जो है कुछ अनदर जो हाइपोथेसिस है, यानी कि जो परिकल्पनाएं हैं, वो भी हमारे सामने रखी हैं, पर मतलब दी हैं, कि जो व्यूज है, विच व्यूड हेल्थ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन पर्सन एंड हिज एनवायरनमेंट। उन्होंने हेल्थ को कैसे बोला है कि एक गतिशील जो है वो बैलेंस है, संतुलन है, किसके बीच में, एनवायरनमेंट के और पर्सनस के बीच में, ह्यूमन बीइंग के बीच में एक नॉर्मल बैलेंस होता है, ठीक है, जो कि वो बनाते हैं। एंड डिजीज़ क्या है, बीमारी क्या है, एक माल एडजस्टमेंट है ऑफ माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनके बीच में अगर माल एडजस्टमेंट है, जिसको कि वो ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वो उसी के द्वारा क्या हो जाती है, डिजीज़ कंडीशन हो सकती है। यानी कि जो एनवायरनमेंट है उसमें उनका ठीक से रोल नहीं हो रहा, एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं, उसके बीच में वो रह रहे हैं, तो वो डिजीज़ कॉज होता है, तो उसके वजह से डिजीज़ हो सकती है। तो ये उनका मानना है। इकोलॉजिस्ट एंड कल्चर अडेप्टेशन डिटरमाइन नॉट ओनली अकरेंस और डिजीज़ बट ऑल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, पोल्यूशन, एक्सप्लोजन, ठीक है। इनके द्वारा जो होता है कल्चर अडेप्टेशन, इकोलॉजिस्ट एंड कल्चर अडेप्टेशन के द्वारा ये डिटरमाइन किया गया है कि जो डिजीज़ कंडीशन है वो केवल इन्हीं के द्वारा नहीं होती, लेकिन जो फूड है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है किसी किसी कल्चर के द्वारा, उनके द्वारा भी ये अनहेल्दी हो सकती है, जो हेल्थ होती है उसमें इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो जो हिस्ट्री आर्ग्यूज, यानी कि हिस्ट्री में भी ये बोला गया है, बताया गया है कि इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन अडेप्टेशन टू नेचुरल एनवायरनमेंट, तो अगर हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो इम्प्रूव होगा, अगर उसमें हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, जैसे पेड़ लगाना है, नेचुरल जो एयर है उसको लेना है, तो वो क्या करेंगे, लीड टू लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, ठीक है। हम नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे, कि हमारी जो लाइफ है वो बढ़ सकती है, मतलब नॉर्मल लाइफ हम उसमें जी सकते हैं, और ज़्यादा एज उसमें हमारी बढ़ सकती है, और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हम उसमें ले सकते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। अगर हम उसमें क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को, नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या करें, उसको इम्प्रूव करें, इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन अडेप्टेशन टू नेचुरल एनवायरनमेंट। अगर नेचुरल एनवायरनमेंट को वो ह्यूमन अडॉप्ट करते हैं, तो वो क्या करेंगे, लॉन्गर लाइफ उनकी जो होती है एक्सपेक्टेंसीज होती है, उनकी लॉन्गर लाइफ बनेगी, और उनकी बेटर लाइफ स्टाइल होगी, यानी कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या होगी, बेटर होगी, यानी कि सांस की तकलीफ नहीं होगी, जैसे कि ये होता है ना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, अगर आप पोल्यूटेड एयर को इनहेल करते हैं, तो आपके लंग्स भी क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम उनमें हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे कि अस्थमा, इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां होती, तो वो सब नहीं होंगी। एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा, मतलब कि ये जो, सॉरी यहाँ पे कहाँ पे पहुँचते, ये था ना, बेटर लाइफ जो हमारी होती है, वो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हम उसमें ले सकते हैं। एंड कॉन्सेप्ट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट, जो होता है, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सपोर्ट करता है कि जो हमारी जो क्लीन एयर है, यानी कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्लीन एयर और सेफ वाटर, और ठीक है, और वाटर और ओजोन लेयर, ठीक है, ये जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसकी ज़रूरत होती है, ताकि क्या रह सके, एक्सपोजर टू अनहेल्दी फैक्टर, जिससे कि जो अनहेल्दी फैक्टर है उससे हम क्या रह सके, बचाव हमारा हो सकता है। आपको पता ही है जो ओजोन लेयर होती है वो भी हमें कैसे प्रिवेंट करती है, जो भी जो हार्मफुल जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हम तक नहीं पहुंचते हैं ना, जैसे कि सन की डायरेक्ट रेसेस नहीं पहुंचेंगी हमारे एटमॉस्फेयर तक, तो जिससे कि वो हार्मफुल होती हैं, वो चीज़ें ये रोक लेगा। तो इस तरीके से सेफ वाटर होगा, और क्लीन वाटर होगा, और क्लीन एयर होगी, तो वो सब हमारे लिए ज़रूरी है, ऐसा इन्होंने माना है, ठीक है। अब इसके अलावा हम तीसरा देखते हैं, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैव डिस्कस, इसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने इसमें डिस्कस किया है कि जो इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑन हेल्थ, वेल्थ, पावर, कल्चर एंड इंटरपर्सनल रिलेशन आर ऑल्सो नीड टू बी स्टडीज अलॉन्ग विद बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर के अलावा उन्होंने इसमें भी जोर देने के लिए बोला है
कि जो हमारी हेल्थ है उनमें, हेल्थ में जो होता है ये जो हेल्थ में वेल्थ, पावर, कल्चर और इंटरपर्सनल रिलेशन का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें इसकी स्टडी करना भी ज़रूरी है, किसके साथ, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ, ठीक है। फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, हमारे जो हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, कम्युनिटी की हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए इनकी स्टडी करना ज़रूरी है। इन सम कल्चर पीपल प्रेफर टू ईट फैट डाइट, कुछ कल्चर में क्या होता है कि जो पीपल होते हैं वो फैट डाइट लेते हैं ना, ऐसा उनका कल्चर में चलता है। तो वो क्या करेगा, उनको ओबेसिटी को लीड करेगा, यानी कि उनका वेट गेन होगा, जिससे वो क्या होंगे, ओबेसिटी क्या करेगी, बहुत सारी बीमारियों को फिर वो लीड करती है। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन कैन रिजल्ट इन इलनेस, तो जो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है और ये जो ओबेसिटी होती है, ये कुछ इनके वजह से क्या होगा, इल हेल्थ होगी ड्यू टू पुअर सोशल इंटरेक्शन, और फिर हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है वो भी क्या होगा, पुअर होगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से स्वास्थ्य जो होता है वो खराब हो सकता है। तो इसमें भी ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। वाइल कंसिडरिंग जो हेल्थ एंड इलनेस, साइकोलॉजिस्ट एक्सपेक्ट आर ऑल्सो नीड टू बी केप्ट इन माइंड। तो उन्होंने बोला है कि जो हेल्थ और इलनेस में अगर जो विचार करते समय हमको क्या करना है, इन सभी का भी ध्यान रखना है, अपने दिमाग में इन पहलुओं को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कंटेम्प्रेरी development in social science revealed that health is not only a biomedical phenomena but one which is needed by the social, psychological, culture, economic and political factor of people concerned, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो सामाजिक विज्ञान है समकालीन विकास से पता चलता है, यानी कि जो ये कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट इन सोशल साइंस की जो डेवलपमेंट हुआ है उससे पता चलता है कि जो हेल्थ है वो उसमें क्या है, ना केवल एक जैव चिकित्सा घटना है, यानी कि इसमें बोला गया ना केवल बायोमेडिकल फिनोमिना है वो, बट उसमें ज़रूरत है सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चर, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स की भी ज़रूरत है, उसमें पीपल को आप उसमें भी विचार करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों को भी आवश्यकता होती है, उसमें भी विचार करने की ज़रूरत है, उसको भी स्टडी करने की ज़रूरत है कि इन फैक्टर्स का भी हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है, ठीक है। और हेल्थ इज़ बोथ अ बायोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमिना, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हेल्थ है वो दोनों ही तरीके से जैविक और सामाजिक घटना है, मतलब उसका भी इफेक्ट उस पर पड़ता है, ठीक है। देन लास्ट वन इज होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, ये जो होलिस्टिक है ये होलिज्म करके जो वर्ड है उससे लिया गया है, होलिज्म एंड होलिस्टिक। तो ये इनको जो है ये कहाँ से डिराइव किए गए हैं, ग्रीक वर्ड से ये लिए गए हैं ये वर्ड, ठीक है, होलिज्म और होलिस्टिक वर्ड। तो इनका जो वर्ड होता है ये होलोज है, होलोज वर्ड से ये लिए गए हैं, कहाँ से, ग्रीक वर्ड से डिराइव है, होलोज वर्ड से, यानी कि जो शब्द होलिज्म और होलिस्टिक है वो ग्रीक जो शब्द है होलोज उससे लिया गया है ये, ठीक है। होलिज्म और होलिस्टिक जो है वो डिराइव किए गए हैं ग्रीक वर्ड से जो कि होलोज है, जिसका मतलब होता है होल। होल का मतलब है संपूर्ण, पूरे, सब कुछ आने वाला, इसका मतलब होता है इसमें सब कुछ आ जाएगा। तो होलिस्टिक हेल्थ इज कॉन्सेप्ट दैट ऑल पोटेंशियल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, यानी कि जितने भी ज़रूरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। विच मे बी अफेक्ट द पर्सन वेलबींग, जो कि पर्सन की वेलबींग पे सीधा सीधा असर डालते हैं, और जो आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन एसेंशियल पर्सन ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के जो स्वास्थ्य है, उसकी जो हेल्थ है, उसको ध्यान में रखते हुए ओवरऑल हेल्थ को असिस्ट करते समय पर्सन की इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। टुगेदर आवर होलनेस के साथ साथ जो होता है ग्रेटर देन द पार्ट ऑफ, मतलब ग्रेटर देन द पार्ट अलोन, ठीक है। तो इसके हमारी जो होलिज्म है, होलिस्टिक वर्ड है, उसमें सभी का स्टडी की जाती है, ना केवल एक पार्ट की। जब भी किसी पेशेंट को अगर देखा जाता है उसके सब कुछ देखा जाता है, जो कि हम हिस्ट्री में देखते हैं ना, उसका जो बैकग्राउंड होता है, सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, ये सब हम देखते हैं इसमें। इकोनॉमिकल कंडीशन देखते हैं, है ना, मेंटल कंडीशन देखते हैं, प्री एंड पास हिस्ट्री देखते हैं। तो यानी कि वो जो है इनडायरेक्टली मैं बोल रही हूँ, लेकिन इसमें क्या है, हम सब कुछ इसमें देखते हैं पेशेंट का, मतलब किसी पर्सन का, ना कि कोई एक पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें एक साथ हमारी संपूर्णता अकेले भागों से अधिक है, यानी कि होलनेस का मतलब होता है सभी कुछ आ जाएगा, इसमें कोई एक पार्ट नहीं आएगा। दिस एक्सपेक्ट ऑफ आवर होलनेस आर, इस होलनेस में क्या क्या आ जाएंगे, हमारी बॉडी, माइंड, इमोशन एंड
हमारा स्पिरिट। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी कैसी बनी है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कंजेनाइटल हो या अक्वायर्ड डिफॉर्मिटी तो नहीं है। माइंड हमारा कैसा है, हमारा दिमाग जो रिलेटेड टू ब्रेन की जो हम काम कर पा रहे हैं कि नहीं है। इमोशन यानी कि जो हमारी फीलिंग है उसमें कंट्रोल हो पा रहा है कि नहीं है। हमारा जो स्पिरिट है वो कैसी है, हम मतलब स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं या नहीं रहते हैं। इस तरीके का कुछ हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें पूरा पूरा जो डेफिनेशन है वो इसमें आ जाती है, डेफिनेशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। तो ये होलिस्टिक हेल्थ में ये सारी डेफिनेशन ये आ जाएंगी। होलनेस ऑफ बॉडी, माइंड, इमोशन, हार्ट एंड स्पिरिट इज सेंटर, यानी कि जो होलिस्टिक हेल्थ है उसमें इन सभी को क्या किया जाता है, सेंट्रलाइज किया जाता है, सेंटर में रख के इसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ द बायोमेडिकल एंड इकोलॉजिकल मॉडल। तो ये किससे मिलके बनते हैं, बायोमेडिकल और इकोलॉजिकल मॉडल से ये बनते हैं। इसमें सब कुछ आता है, उसी से ये बना है होलिस्टिक। और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी इसमें आ जाएगा, जिसको कि इट रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ, ये इससे हम क्या समझ सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑफ हेल्थ। तो इससे क्या होगा कि ये जो बायोमेडिकल और जो ये बायोमेडिकल और सोशल मॉडल है, ये हमारी जो जो हमारी जो साइकोलॉजिकल जो डिटर्मिनेंट, मतलब साइकोलॉजिकल जो हमारा रिकॉग्नाइज हम कैसे करते हैं इसको, कि जो हमारा मनोवैज्ञानिक अवधारणा, कहने का मतलब है हमारा जो मनोवैज्ञानिक जो अवधारणा का एक संश्लेषण है, यानी कि मिला जुला रूप है। ये स्वास्थ्य और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो पर्यावरणीय प्रभाव की ताकत को पहचानता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, किससे बना हुआ है, बायोमेडिकल और इकोलॉजिकल, जो हमने इससे पहले पढ़ा, उन दोनों का मिला जुला, और साइकोलॉजिकल, सभी कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो इस इतना सब आने के बाद क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है हमारी स्ट्रेंथ को, कि हमारी सोसाइटी में हमारी कैसी स्ट्रेंथ है, हम उठने बैठने बात करने का तरीका, अपने को सोशल रखने का हम रख पा रहे हैं कि नहीं, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, कि हम अपने को इकोनॉमिकली फिट रख रहे हैं कि नहीं समाज में, पॉलिटिकल हमारा कैसा है, नॉलेज हमारे को कितनी है और हम उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं कि नहीं, अवेयर हैं कि नहीं, और एनवायरमेंटल जो होता है हमारा एनवायरमेंट कितना हमारे हेल्थ के लिए सही है कि नहीं। इन सब में हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को पहचानते कि वो हमारे हेल्थ में कैसे प्रभाव डालता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, अगर हमारा ये सही है तो। ठीक है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में हम अगर ध्यान दें तो। ठीक है, तो द डेफिनेशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ इज सिंपल एंड इंक्लूसिव। ठीक है, तो ये एक सरल और समावेशी, मतलब इसमें सभी कुछ आ जाता है और सिंपल है। तो इसमें ओवरऑल स्टेज ऑफ वेलनेस ऑफ ऑल लेवल ऑफ बीइंग, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, सब कुछ इसमें आ जाता है। और इट कवर हेल्थ ऑफ एंटायर बीइंग, ये हमारी हेल्थ की सभी को, सब जितने भी पहलू हैं उनको कवर करता है। एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट एंड रिलेशनशिप, और ये हमारे जितने भी सोर्सेज होते हैं, एनवायरनमेंट होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, जो भी है वो वहाँ तक का एक्सटेंड होता है, फैलता है, फैला हुआ रहता है। टेकिंग अ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ, जो अगर हम इसको लेते हैं, होलिस्टिक अप्रोच को लेके चलते हैं, साथ में इस पे ध्यान देते हैं, तो ये हमें हेल्प करता है कि हमारा जो बैलेंस होता है, क्रिएट अ बैलेंस इन पर्सनल लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ भी इससे सही चलेगी, उसमें बैलेंस बना रहेगा। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, हमारे रिलेशनशिप अच्छे बने रहेंगे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या अपनी हो उसको हम समझेंगे, और हमारी कम्युनिटी के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, उसमें हमारी क्या एक्टिविटीज़ हैं वो हम समझेंगे और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और वर्क एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के लिए भी हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे कि वो हमारा जो है वो सही रहे, जिसमें कि हम रह रहे हैं, जिससे कि हमारी बीमारियां ना लगे। सबका हम जो जिसको जैसे डिस्पोज ऑफ करना हम वैसे करेंगे। तो अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, तो होलिस्टिक में हम ये सब में ध्यान देंगे। तो जो होलिज्म इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट इज होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो होलिज्म क्या है, वो एक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। ठीक है, अगर हम उसको समझ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, ना कि हम पूरे होल पे ध्यान देंगे, जितना कि हमने अभी देखा था कि फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, ना कि हम केवल किसी एक पार्ट पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो
प्रैक्टिशनर और जो भी प्रैक्टिशनर है जो कि मेडिकल लाइन में जो काम करते हैं, उन वो लोग फोकस करते हैं पर्सन की होल लाइफ पे, यानी कि वो पर्सन को सब कुछ देखते हैं पूरी तरीके से, ना कि केवल स्पेसिफिक डिजीज। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब पेशेंट किसी बीमारी को लेके आता है तो सिर्फ उसी बीमारी के बारे में नहीं पता किया जाता, उसके सभी कुछ के बारे में हम लोग हिस्ट्री लेते हैं ना, तो ताकि उसको ट्रीटमेंट में आसानी हो जाए। एंड बिलीव दैट माइंड बॉडी एंड स्पिरिट आर इनसेपरेबल। तो हम ये बिलीव, ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं ये बिलीव करते हैं कि जो बॉडी माइंड और स्पिरिट है वो इनसेपरेबल, एक दूसरे से अलग नहीं है, ये सब एक साथ रहते हैं, इनका सबका एक दूसरे से क्या है, कनेक्शन है। तो इसलिए इनको देखना बहुत ज़रूरी है। दे ऑल्सो बिलीव द दैट गॉड है द गुड हेल्थ इज़ नॉट मेरेली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। और वो इस पर भी बिलीव करते हैं कि जो हमारी गुड हेल्थ है, अच्छी हेल्थ में कोई भी जो डिजीज़ होती है उसकी एब्सेंस रहती है, कोई डिजीज़ नहीं रहती है। एंड दैट बॉडी हैज़ इन एन इनेट पावर। और ये बिलीव किया जाता है कि जो हमारी बॉडी है, और होता भी है कि हमारी जो इनेट पावर होती है, इंटरनल जो हमारी जो इम्यूनिटी होती है, वो क्या करती है, इसको हील करती है अपने आप ही। कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती हैं, जैसे कुछ इन्फेक्शन हमने कैच कर लिया और कुछ भी चोट लग गई, तो वो अपना आप ही क्या होता है, हील होता है, ना कि उसके थ्रू कोई इन्फेक्शन कैच हो जाएगा। तो वो अपना आप ही जो हमारी बॉडी होती है उसको हील करने के लिए स्ट्रेंथ रखती है, ठीक है, हमारी जो इंटरनल इम्यूनिटी होती है, इनेट पावर होती है, ठीक है। एंड दैट लाइफस्टाइल फैक्टर जो होती है कंट्रीब्यूट टू हेल्थ एंड इलनेस। और जो हमारी लाइफस्टाइल फैक्टर होती है, जैसे हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लाइफस्टाइल, जिम जा रहे हैं कि नहीं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, खान पान हमारा ठीक है कि नहीं, तो ओबेसिटी, हम अपने वेट पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, हम ओबेस तो नहीं है। तो ये सारे जो फैक्टर होते हैं ये हमारी हेल्थ को और इलनेस को क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम ये सब पे ध्यान देते तो हम हेल्दी होंगे, और हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं रहेगी तो हम बीमार हो सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो में, नए किसी में तो क्या, मैं सोच रही हूँ अब ये वाला देखेंगे, डायमेंशन जो देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं अब नेक्स्ट वाला, ये तैयार तो है लेकिन ये लेंदी वीडियो हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ओके, गुड बाय, टेक केयर।